नमस्कार दोस्तों, गुरुजी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो सुबह जो मैंने वीडियो डाला था जेएस के 5G डिग्री के मामले में लिया होगा, उसे समझ भी लिया होगा और उससे ज़रूरी आपके कुछ सवाल आ रहे होंगे आपके दिमाग में, तो आपको उनको जवाब चाहिए होंगे। तो इसी उन जवाबों को इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं। देखिए, जो 5G डिग्री का मामला है, हाँ, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड आपको जो सटीक जानकारी चाहिए, और मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल सटीक और सही जानकारी दी जाएगी। तो अगर आप अपना भला चाहते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, 5G लोगों से दूर रहना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आते हैं मुख्य बात पर। देखिए, सुकेश यादव जी हैं, चांसलर हैं, नंदन मिश्रा रजिस्ट्रार्ड, अजय भारत दलाल, यही वही सुकेश यादव जी। इनसे जिनसे मिलने के लिए आम छात्र परेशान रहते थे, आज ये पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने इनको 12 मार्च तक न्यायिक हिरासत में रखा हुआ है। इनसे जांच की जाएगी कि इन्होंने ये घोटाला कैसे किया और इसकी जड़ें कहाँ तक गई हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोग ने जो सुबह मैंने वीडियो डाला था उस पर कमेंट किए थे कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप अभी जो आंख बंद करके बैठे हुए हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को सामने होते हुए भी आप देख नहीं पा रहे। तो मैं उनको समझाना नहीं चाहता। कहते हैं कि मूर्ख से बहस मत करो, मूर्ख से बहस मत करो। देखिए, इसमें क्या था, मैं आप इस पर आता हूँ। उन ऐसे छात्रों के बारे में ध्यान मत देना। आप सटीक जानकारी चाहिए तो मैं आपको दे रहा हूँ कि 100 सीटों की मान्यता थी, मतलब यूजीसी द्वारा इनको 100 सीट दी गई थी और इन्होंने उस 100 सीट के ऊपर 2067 यानी 2000 से ज़्यादा डिग्रियाँ बांट दी गई थी। समझ में आया? मैं बताता हूं कि जब यूजीसी से कोई कोर्स की मान्यता लेती हैं तो यूजीसी द्वारा उस कोर्स के संबंधित सीटें दी जाती हैं कि इस कोर्स में आप इतने ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जैसे कि LLB, LLM, BPEd, BEd, DLEd, BA, BSc, BCom। तो एक सीट निर्धारित होती है कि हाँ भाई, आपने BSc करवा रहे हो आप नर्सिंग में, या PCM या PCB, कोई मतलब BSc करा रहे हो, BCom कुछ भी करा रहे हो, तो आपको सीट दे दी गई है। आपको 300 सीट पढ़ानी है, आपको 400 पढ़ानी है, आपको 100 पढ़ानी है, तो आपको उतने ही पढ़ाने हैं। उससे ऊपर आप पढ़वाओगे तो फर्जी माना जाएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने अब सीट की तुलना में कई गुना ज़्यादा बच्चों को डिग्रियां बांट दी, तो वो फर्जी मानी जाएंगी। अब आते हैं कि फर्जी डिग्रियों का जो नहीं है जाल, जो इसका मतलब प्रभाव कहाँ तक जाएगा। देखिए, पहली बात तो जो रियल स्टूडेंट हैं वो भी परेशान होंगे इससे। क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। ठीक है, ये बात तो आप भी जानते हैं। हाँ, हालांकि रियल जो स्टूडेंट हैं उन्हें इसका प्रभाव, इन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर उन्हें परेशानी तो होगी। अब आते हैं इस पर कि जिन लोगों ने इस जेएस की यूनिवर्सिटी के माध्यम से कोई नौकरी हासिल कर ली है सरकारी, वो फर्जी हैं, तो उन पर भी गाज गिरेगी। क्योंकि देखिए, मैंने बताया ना, सरकारी काम होते तो स्लो हैं बहुत, पर होते सटीक हैं। मतलब आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी कभी 5 साल बाद भी वो पकड़े जाते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, 3 दिन की पुरानी बात है। एक मैडम पकड़ी गई हैं, सरकारी मैडम है, वो 69,000 भर्ती हुई थी, शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, शायद 2019 या 2018 में हुई थी शायद। ठीक है, अब वो 2025 में पकड़ी गई है। वो उनके सारी डॉक्यूमेंट फर्जी थे, यानी 5 साल के ऊपर वो बाद पकड़े गए, उन पर जांच चली और पकड़े गए। ठीक है, ऐसे ही और कई मामले आए हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों ने फर्जी कौन से सर्टिफिकेट होते हैं, हैंडीकैप सर्टिफिकेट से नौकरी ले ली थी, और कई पकड़े जाते हैं, 3 से 4 साल बाद पकड़े जाते हैं। ये मैडम का केस मैंने आपको अभी बताया कि 3-4 दिन पुरानी बात है, न्यूज़पेपर में भी आया था मैंने, और उस पर मैडम पकड़ी गई है 5 साल बाद। ठीक है, तो अभी एक और मामला आया था, शायद बरेली का है, मेरठ का है। एक मैडम ने करीब राजकीय, वो मतलब लेक्चरर थी शायद, बड़े वो इंटर लेवल के स्कूल में पढ़ाती थी, वो भी फर्जी थी, वो भी पकड़ी गई हैं।
तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग जिन्होंने नौकरी हासिल कर ली है फर्जी तरीके से, वो लोग सोच रहे हैं वो बच गए नहीं, आज नहीं तो कल उनका भी नंबर आएगा। देखिए देश में बेरोजगारी बहुत है, मैं ये कहना चाहता, देश में बेरोजगारी है और हर कोर्स के हर विषय के लाखों करोड़ों स्टूडेंट होते हैं, फिर भी देखो ये फर्जी लोग जिन पर डिग्रियां होती नहीं है वो नौकरी हासिल कर लेते हैं। और जो 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 वास्तविक बच्चा होता है, छात्र होता है, चाहे वो अध्यापक के लिए हो, DED किया हो, B.Ed किया हो, BPEd वाला हो, या वो असली LLB LLM वाला हो, ठीक है जी, सब रियल में है। पर फर्जी लोग, उनका जैक और इनका वो होता है, मतलब इनका सोर्स ऐसा होता है कि जब इनको लगता है कि हाँ हमारा जैक बनना है, हमारा पूरी पावर जुगाड़ लग रही है, तो वो चाहे वो हाई स्कूल पास हो या इंटर पास हो, वो हर डिग्री हासिल कर लेता है। नकल माफियाओं की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं आजकल कि वो मतलब कहीं भी नौकरी ले लेते हैं, ठीक है। अब सरकार का ये कदम कुछ लोग जो नकल माफिया हैं और जो फर्जी स्टूडेंट हैं उन्हें तो बहुत बुरा लग रहा होगा, वो मतलब वो पुलिस को, SOG को, सबको खुश रहे होंगे, और जो वास्तविक बच्चा है उन्हें बहुत चैन मिल रहा होगा, ठीक है। जो बेरोजगार हैं, डिग्रियां इनके पास, उन्हें आज मतलब एक अजीब असीम शांति की प्राप्ति हो रही होगी कि हम, और उन्हें अजीब भी लग रहा होगा कि हम वास्तविक रूप जो छात्र हैं इन पे सब कुछ भी है, जो वास्तविक BPEd वाले भी होंगे, ठीक है, वो घर बैठे हुए हैं, बेरोजगारी घूम रहे हैं, प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं, 4-4 5-5 हज़ार की नौकरियां कर रहे हैं, ठीक है। और जो फर्जी हैं, जो उस लेवल पे नहीं, जिन्हें जानकारी नहीं है, जो नौकरियां, सरकारी नौकरी ले रहे हैं, अपना मजा तो कर रहे हैं, साथ में छात्रों का जो जिन्हें वो पढ़ाएंगे, मतलब एक फर्जी शिक्षक बन चुका है जिसे जानकारी नहीं है, तो वो बच्चों क्या पढ़ाएगा। BPEd जो जाएंगे बच्चों क्या सिखाएंगे जब उन्हें कुछ जानकारी नहीं है, वो कॉलेज ही नहीं गए, स्कूल ही नहीं गए, उन्होंने सिर्फ डिग्रियाँ खरीद ली हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे वो कहीं भी देश के अंदर या विदेश में कहीं भी नौकरी ले ली हो उन्होंने फर्जी डिग्री से, तो वो आज नहीं तो कल वो पकड़े ही जाएंगे, ये वाली बात सत्य है, ठीक है। तो जो प्रशासन अपना काम करता है वो थोड़ा स्लो होता है, कहता है ना भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है, हाँ, तो यही बात है, वो आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, ठीक है। और जो वास्तविक बच्चा है उसे भी न्याय मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस कदम की, और जो जयपुर पुलिस ने जो कदम उठाया है, और जो ये नकल माफिया फर्जी डिग्री वाले पकड़े गए हैं, एक सराहनीय कदम है। और अभी तथ्य सामने आएंगे, अभी तो हम यही कह सकते हैं कि अभी ये 3 हैं, और इनके पीछे कौन कौन है या इनके साथ कौन कौन है, ठीक है, ये कितने लोग हैं। हालांकि 16 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बस ये बहुत बड़ा रैकेट हो सकता है 16 से और ज़्यादा हो, ठीक है। ये तो जांच के विषय है, ये प्रशासन पुलिस करेगी जांच, वो अपने स्तर पर करती है, उसकी जानकारी हम लोगों को नहीं होती, क्योंकि वो अब जो भी तथ्य हैं सामने आ ही जाएंगे, ठीक है। तो मैं अब यही कहना चाहूँगा कि आपको सटीक जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने आपको बताया था ना कि फर्जी डिग्रियों को, मतलब अगर एक्स्ट्रा कोई कॉलेज, अगर रियल में भी असली कॉलेज है, यूनिवर्सिटी असली है, और वो अपनी मान्यता से ज़्यादा डिग्रियां बांट देता है, तो वो डिग्री फर्जी मानी जाती है, ठीक है। भले ही वहाँ पर वो डिपार्टमेंट भी है, वहाँ पर उनके स्कूल्स भी हैं, इक्विपमेंट भी हैं, सब कुछ है, वो पढ़ाने वाले भी हैं, टीचर भी है, वहाँ पर अच्छे अच्छे टीचर है, पर उन्होंने मान्यता ले ली है 500 की, वो पढ़ा रहे हैं 5000 की, तो बाकी 4500 लोग वो फर्जी माने जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल के से जुड़े रहिए, ठीक है। और अपने अनुभव या आपकी कोई भी क्वेरी है, आपके कोई भी सवाल है जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो जानना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो के कमेंट में कर देना, ठीक है। तो हम अपने जो नया वीडियो आएगा उसमें उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हमारे जो सवालों के जवाब होते नहीं, वो तथ्यों पर आधारित होते हैं, कोई फर्जी बातें नहीं होती। जो ये खबर आ रही है, कुछ एक कल आज सुबह वाले वीडियो में एक ने डाला था, ऐसा कुछ नहीं है, किसी छात्र ने लिखा था कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी ये भ्रामक खबर है।
तो मैंने ये बताया ना कि दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और कई न्यूज़ हिंदी समाचार पत्र हैं, सब में ये खबर आई है, सब में खबर आई है आराम से। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये खबर नहीं है, ये फर्जी है, तो वो खुद फर्जी हैं। समझ में आया कि आपके सामने सब कुछ है, सब कुछ है, तब भी आपको दिखाई नहीं दे रहे, या तो आप अंधे हो या वो आप मूर्ख हो। ठीक है, तो अब मैं ये कहना चाहूँगा, राजस्थान में जयपुर में शारीरिक शिक्षा परीक्षा हुई थी, अध्यापक परीक्षा मतलब, तो उसके लिए वेरिफिकेशन चल रहा था। तो कम से कम मैं बताऊँ तो 254 जो कैंडिडेट थे, अभ्यर्थी थे, वो एक ही यूनिवर्सिटी के निकले। उस यूनिवर्सिटी का नाम था JS। तब लोगों को पता चला कि, तब लोगों ने देखा कि तो एक ही यूनिवर्सिटी से पूरे भारत में 254 अभ्यर्थी चयन हो रहे हैं। तब उन्होंने जांच की, जांच करने पर वेरिफिकेशन हुआ, तब मालूम पड़ा कि उनके जो नाम, रोल नंबर और भर्ती वर्ष था ना, वो मिसमैच हो रहा था, यानी कि वो डिग्रियां उनकी फर्जी थी। तो उसी चक्कर में सबसे पहले तो आपको पता होगा रजिस्ट्रार जी जो नंदन मिश्रा थे वो गिरफ्तार किए गए थे, और आज या कल शायद, और फिर उसके बाद कुलपति गिरफ्तार किए गए और दलाल भी गिरफ्तार हुआ है। और अब ये बच्चों के दिमाग में, सभी के दिमाग में ये आ रही है कि उनकी जो JS से डिग्री ली है, क्या वो फर्जी है या वो सही है। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले मैं इस मामले को समझा देता हूँ आपको। देखिए, फर्जी डिग्री के कई मतलब होते हैं। पहली बात तो एक ये होता है कि आपने उस यूनिवर्सिटी से मतलब यूनिवर्सिटी में आप कभी गए ही नहीं हो और आपने पैसे देके खरीद ली है, ठीक है, उसी किसी दलाल से, किसी और माध्यम से। दूसरा एक तरीका ये होता है कि आप जो सब जानते हैं कि जो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, और देखिए ये आरोप है सुकेश कुमार हैं यादव, चांसलर जी, ये नंदन मिश्रा हैं रजिस्ट्रार, और दलाल हैं अजय भारद्वाज जी, ये सब गिरफ्तार हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, जो क्या नाम है इनके, सुकेश यादव जी हैं, जो वर्तमान में आगरा में राजकीय कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर भी हैं, और JS के साथ साथ ये अग्रवन नाम की एक और यूनिवर्सिटी है जो आगरा में बताई जाती है, उसके कुलपति भी हैं। तो ये सुकेश जी एक राजकीय कॉलेज जो सरकारी कॉलेज है उसके प्रिंसिपल, और 2 यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कुलपति हुए। ठीक है, इनके पास लगभग 3 पद थे। उसके बाद यानी कि इतने पास सैलरी आ रही थी आराम से, फिर भी इन्होंने ऊपरी कमाई, मतलब पैसे, कहते नहीं लालच कितना होता है, उसे अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए, जो अवैध था, अवैध तरीके से कमाने के लिए उन्होंने फर्जी तरीके से डिग्रियां बनाई, ये आरोप है। और पुलिस ने गहनता से जांच की है, और उन्हें कुछ लगा हो तभी ये गिरफ्तार किए गए हैं। ठीक है, तो मैं अब आ रहा हूँ, दूसरा तरीका क्या होता है फर्जी डिग्री का। दूसरा ये होता है कि जैसे UGC होती है, तो वो आपको, जब आप किसी UGC मान्यता लेते हैं, मतलब उसका लेते हैं, कोई कोर्स मान्यता लेंगे, तो वो कोर्स के अनुसार सीट देती है। जैसे कि LLB की सीट इतनी दी जा रही है कॉलेज को, 60-100, और B.Ed कितनी दी जा रही हैं, D.Ed कितनी दी जा रही हैं। ठीक है, तो उससे जो वो जितने 100 सीट दे दी है, 200 सीट दे दी है, तो वो 200 या 100 सीट जितनी दी जा रही है UGC के द्वारा, वो वैलिड हैं। उससे अतिरिक्त एक्स्ट्रा कोई पढ़ रहा है तो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है, इससे पहले भी कई केस हुए हैं कि बच्चा रोज़ जा भी रहा है और पेपर भी दे रहा है, उसने एडमिशन भी लिया है, सब कुछ हुआ है, फिर भी उसकी डिग्री फर्जी है। क्यों? क्योंकि उसने UGC ने जो भी सीट उसे अलॉट की थी यूनिवर्सिटी को, उससे अतिरिक्त उसने एडमिशन ले लिए। अब बच्चे का तो कोई दोस्त नहीं है, वो फंस गया, वो पूरी तरीके से स्टूडेंट तो फंस गया पूरी तरीके से, उससे क्या मालूम पड़ा। तो इसी सभी की जानकारी के लिए आपको मैं कह रहा हूं, अगर आपको सटीक जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि मैं आपको ऐसी सटीक जानकारी दे सकता हूं। हमारा चैनल यही देता है कि हाँ, यूनिवर्सिटी को वो नहीं है क्या। अब हम आते हैं, तो अब ये देखिए, अब जांच तो ये चल ही रही है।
यहाँ ये सारे शिक्षा अध्यापक की। अब कुछ लोग ये कह रहे थे, हमारे जो हमने एक चैनल वीडियो डाला था उस पर नीचे कमेंट आ रहे थे कि अन्य भर्तियों में इनकी वो ये क्या अभ्यर्थियों की पोस्टिंग हुई है, तो वहाँ पे भी वेरिफिकेशन कराया होगा। उन्हें कुछ गलत लगता तो वो उन्हें पकड़ते, क्या उन्हें सही लगा होगा तो सही नहीं पकड़े, ठीक है, या पकड़े जा सकते हैं। या हो सकता है कभी कभार क्या होता है कि जांचें नहीं होती हैं, वो बहुत लंबा, उनका लंबा प्रोसेस होता है। अब देखिए ये 2022 की परीक्षा थी और अब चल रहा है 2025। 3 साल में इन्होंने सबूत इकट्ठे किए होंगे, एसओजी ने कहाँ कहाँ से किए होंगे, सब कुछ होगा। जब पुख्ता सबूत आ जाते हैं, वैलिड जो एविडेंस होते हैं, जिनको हम जज अदालत के सामने मतलब पेश कर सकते हैं, जिससे सरकार हाँ जो आरोप सिद्ध हो सकते हैं, तभी गिरफ्तारी होती है। ये कुलपति कोई मामूली आदमी नहीं होता। बिना किसी जांच के तो एक चपरासी को गिरफ्तार करना भी बड़ा मुश्किल खेल होता है, ठीक है, क्योंकि देश संविधान से चलता है, ये अब बातों से नहीं चलता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको इससे रिलेटेड जितने भी जानकारी चाहिए, और हाँ इससे रिलेटेड और सटीक जानकारी चाहिए, आपको कोर्स सही है गलत है, कोर्स में एडमिशन लेना नहीं चाहिए, उसकी जांच के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए अब ये डिग्रियां कितनी लाखों में बेची, कितनी संख्या में बेची जा रही थी, 3 से 5 लाख में। और जो आंकड़ा निकल के आ रहा है अभी पीटीआई के लिए आंकड़ा निकल के आ रहा है, वो 2067 डिग्री फर्जी निकली है। मतलब उस पीटीआई के लिए कह रहा हूँ मैं अभी, और सारा आंकड़ा नहीं है पूरा। सोर्स से इसका है दैनिक भास्कर है, हालांकि हर एक में निकला है और न्यू कई और भी हैं, पर मैं अब जो आपको सोर्स दे रहा हूँ ये जयपुर का प्रकाशन है और दैनिक भास्कर का है, तारीख है 9 मार्च 2025, ठीक है। आप इसको देख भी रहे होंगे सामने, ठीक है, आरोपी भी ये है और इनसे रिलेटेड खबर चल रही है। आप देखना चाहे तो सोशल मीडिया पर डले हुए वीडियो भी है, ठीक है। मतलब मैं आपको और भी जानकारी दूंगा, इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए, और भी जांच मतलब क्या जांच चल रही है और कहाँ किस स्तर तक जांच पहुंची है, उसके रिलेटेड भी हम वीडियो बनाएंगे, जो शायद कल या परसों तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आप देखिए इस जो फर्जी डिग्रियों में पेपर लीक माफिया भी शामिल थे। पेपर लीक माफिया कैसे शामिल थे, आप इस बात को समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भर्ती निकलती है, तो किसी अभ्यर्थी जो उसके लिए लायक नहीं है, मतलब उसमें अभ्यर्थी जो योग्यता रखता नहीं है उस चीज़ की, पर ये पेपर लीक माफिया उस अभ्यर्थी की, मान लीजिए कोई नौकरी निकल रही है, उसने ये भर दिया कि भाई इस पर डिग्री ये मान लीजिए कोई शिक्षक भर्ती हो रही है, अब हम ये इसी बात कर रहे हैं बीएड को, बीपीएड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, सारे उसकी अध्यापक की। तो मान लीजिए कोई अध्यापक हाई स्कूल पास ही है, 12 पास है, उसने भर दिया कि वो उस पर बीपीएड के लिए मान्य है, वो मतलब काबिल है उसके लिए, तो और है वो मात्र इंटर पास ही है, तो जो पेपर माफिया उसका पूरा भर देंगे कि उसने बीए बीएससी जो भी किया है, फिर उसके बाद उसने बीपीएड भी कर लिया, सब कुछ भर दिया और नंबर भी अच्छे दे दिए उसके कि वो मेरिट में भी आ जाए वो अच्छी तरीके से। अब क्या होता है, जब वो मेरिट में आ जाता है तो वो उसी आधार पर फर्जी लोग जो नकल माफिया होते हैं उसी आधार पर उसी नंबर से जो भी है वो डिग्री बनवा लेते हैं और वो बैक ईयर में बनवाई जाती हैं। मतलब कुछ यूनिवर्सिटी में आपने भी देखा होगा कि कुछ यूनिवर्सिटी में कभी कभी ऐड आ जाते हैं हमारे सामने, हम फेसबुक चला रहे होते हैं, वो चलाते हैं कि आप बैक ईयर में बोल लीजिए हमसे, बीए के लिए बीएससी कर लीजिए, आपने ये कर लीजिए, सेकंड ईयर में एडमिशन ले लीजिए, 4th ईयर में एडमिशन ले लीजिए, ऐसा, ठीक है। तो क्या होता है बैक ईयर में वो डिग्री ले लेते हैं, जैसे कि उसने अब नंबर आ गया उसका बीपीएड का किसी स्टूडेंट का, अब उस पर डिग्री तो है नहीं है भाई, तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा, नकल माफिया अपनी जान पहचान की कोई निजी यूनिवर्सिटी होगी उससे उसी आधार उसी नंबर की उसे जो जानकारी जिसने फिल की थी, जो नाम पता माता पिता का नाम और ईयर जो फिल किया था उसने फॉर्म पर सबमिट किया था उसके नौकरी के लिए फॉर्म पर, उसी आधार पर वो एक मार्कशीट बनवा लेगा बैक ईयर में, ठीक है। तो ये फर्जी हुई है, तो इसमें नकल माफिया भी शामिल थी,
ठीक है। तो अभी तो सिद्ध हुआ है, उनका नाम अभी आया नहीं है। और बैक डेट में देखो ये लिखा भी है, आरोपियों ने पेपर लीक माफियाओं के सहयोग से अयोग्य अभ्यर्थियों के लिए निजी विश्वविद्यालय में पैसे देकर बड़ी संख्या में बैक डेट में डिग्रियां उपलब्ध करवाई हैं। आप आरोपियों से संपर्क करने वाले अभ्यर्थी फॉर्म भरते समय जानबूझकर ऐसे निजी विश्वविद्यालयों का उल्लेख करते थे जहां पर चयनित होने में आसानी से बैक डेट में डिग्रियां का इंतजाम किया जा सके। ये बहुत बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं है। अब जब तक जांच होगी तब मालूम पड़ेगा ये मामला कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल इतनी जानकारी है कि अभी तो बीपीएड की डिग्रियों के मामले में मालूम पड़ा है। अभी विश्वविद्यालय द्वारा अन्य कोर्स जो कराए जा रहे हैं उनकी जानकारी धीरे धीरे आएगी और हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताई जाएगी। तो मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, अपने लिए नहीं कह रहा मैं, आप सब अपने लिए करें, मेरे लिए नहीं। अगर आपको सटीक, सही और सरल भाषा में समझनी है जानकारियाँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये आप मेरे लिए नहीं कर रहे, ये आप अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।